नमस्कार, मेरा नाम रमन है और मैं आज बात करना चाहता हूँ कल जो हुआ काबुल पर हमला उसके बारे में और अमेरिका का इसके अंदर क्या रोल होगा और इसका असर इंडिया पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो कल रात करीब 8 बजे काबुल के अंदर काबुल सरकार के रक्षा मंत्री के हाउस पर अटैक हुआ है। तो मैं उस अटैक का असर उसके बाद में क्या हुआ और क्या अब होगा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो उस अटैक के बाद 8 बजे जैसे ही लोगों को पता चला कि वहाँ पर अटैक हुआ है, लोग तो पहले से ही तालिबान पर बहुत गुस्सा थे और अब उसका इस अटैक का असर और ज़्यादा दिखने लगा है और तालिबान का भविष्य भी अब धीरे-धीरे साफ होने लगा है, क्या होगा ये। तो 8 बजे के अटैक के बाद उससे 10-15 मिनट 20 मिनट बाद ही अफ़गानिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए और लोग जो बाहर निकल सकते थे वो बाहर, औरतें जो घर के अंदर थी वो घर के अंदर, उन्होंने वहीं से नारेबाजी जो इस्लाम के अंदर इनकी होती है अल्लाहू अकबर की, तो सारा अफ़गानिस्तान इन नारों से गूंज उठा। और ये इस नारों के ज़रिए यही संदेश देना चाहते थे तालिबान को कि हम पहले वाले 20 साल पहले वाले नहीं अफ़गानी नहीं हैं, अब हम आपको नहीं सहन करेंगे। और इसका असर क्या होगा अब? इसका असर ये होगा कि पहले तो तालिबान जैसे धीरे-धीरे गाँवों में आ रहा था, चलो ट्राइबल एरिया के अंदर या गाँव के अंदर से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, वो चल रहा था, कोई बात नहीं। कहीं-कहीं वो नुकसान कर रहे थे, जान-माल का मार रहे थे लोगों को, कोई बात नहीं। जैसे ही तालिबान अग्रेसिव हुआ है और शहरों पर अटैक करना शुरू किया है, तो वैसे ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और वो आम लोग, औरतें भी हथियार उठा रहे हैं। और जब किसी भी देश की आवाम बाहर आ जाती है ना, या वहाँ के लोग, औरतें किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ तालिबान तो कुछ है ही नहीं। इंडिया के अंदर अंग्रेज राज था, तब इंडिया जैसे बाहर निकला था, जब इंडिया ने उनका सारी आवाम ने, लोगों ने विरोध किया था, तो उन्हें भी वहाँ से भागना पड़ा था। तो अब अफ़गानिस्तान फौज के साथ में बाकी आवाम है, और आवाम साथ होगी तो फिर तालिबान ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता अफ़गान फौज के आगे और अफ़गान आवाम के आगे। और अब अमेरिका अमेरिका तो एयर सपोर्ट कर रहा है और पीछे से सपोर्ट दे ही रहा है। $3.3 बिलियन का बजट अमेरिका ने रखा है अफ़गान आर्मी के लिए और एयर फोर्स सपोर्ट दे रहा है और आने वाले टाइम में इनको हथियार भी अमेरिका देगा। तो अमेरिका तो इनकी सपोर्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी बात बोल रहे हैं अभी अमेरिका को, लोग बोल रहे हैं अभी अमेरिका को वापस आना चाहिए या नाटो सेना को वापस आना चाहिए। तो ये जो अमेरिका गया है यहाँ से, अमेरिका से बाहर, तो ये गया इसीलिए है, ये अब से नहीं, ये पिछले 5-6 साल से प्लानिंग चल रही थी। इसका कारण भी ये था, भी अमेरिका नाटो सेना का यही कहना था भी हम कितना टाइम और बैठेंगे यहाँ पर, पिछले 20 साल से बैठे हैं और 20 साल बहुत होते हैं। और 20 साल में तालिबान, वैसे तो आतंकवादी को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अमेरिका के लिए थोड़ा-सा ये मुश्किल हो गया था नाटो सेना के लिए, क्योंकि एशिया का और यूरोप का थोड़ा-सा ट्रेडिशनल और रीति-रिवाज और सभ्याचार ये सब बहुत अलग है। तो एक धर्म विचार का इनका फ़र्क होता है। तो इसीलिए तालिबान को नहीं ख़त्म कर सके, क्योंकि पीछे से तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। ये तालिबानी जब भी इनको लगता था भी इन पर कोई हमला हो रहा है या होगा या होने वाला है, जहाँ कुछ भी लगता था, तो ये पाकिस्तान में आके शरण ले लेते थे और पाकिस्तान इनको अपने जगह, रहने की जगह, खाना-पीना, हथियार सब कुछ देता था। तो फिर अफ़गान जो तालिबान है, इनको नाटो फ़ोर्स ख़त्म करती तो करती कैसे? इनकी कोई पहचान तो है नहीं। भी तालिबान की कोई जैसे वर्दी है तालिबान की, या तालिबान का कोई ड्रेस कोड है, या तालिबान का कोई ठिकाना है, या तालिबान का कोई हथियार का निशानी है, तालिबान का कुछ पता ही नहीं है। जो आवाम वहाँ पे वैसे भी मार्केट में, गली-कूचों में, खेतों में, भीड़ों में घूम रही है, वही आम भेड़-बकरी वाला वैसा ही है। और तालिबानी जो आतंकवादी है वो भी वैसा ही है, और ये तालिबानी थे भी वैसे ही। ये आते थे, तालिबानी आके हथियार उठा लेते, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल लड़ते थे और उसके बाद में तालिबानी को, उनमें से कई लोग चले जाते थे, जाकर अपनी खेती करने लग जाते थे, भेड़-बकरी चराते थे, अपनी शादी करते थे, अपने बच्चों की शादी करते थे और फिर 2 साल 3 साल बाद आ जाते थे। तो इनका कोई ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 तालिबानी ऐसे होंगे जिनकी शक्ल से या नाम से पहचान होगी, पहचान है। बाकी ये 50 से 60 हज़ार तालिबानी हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है, कोई नाम की, कोई शक्ल की, कोई चेहरे की, कोई वर्दी की, कोई ड्रेस कोड, कोई किसी भी तरह का कोई पहचान नहीं है कि ये तालिबान। तो इसलिए ऐसे गिरोह को ख़त्म करना आसान नहीं होता। और फिर पीछे से पाकिस्तान जैसा देश जो इनको सपोर्ट तो करता ही था, शरण भी देता था और अपने ही वहाँ से तालिबानी और मदरसों में तैयार कर के भेजता था। तो
इसलिए नहीं खत्म होगा। वैसे ऐसा नहीं है भी इसको कमज़ोर नहीं किया, तालिबान को बहुत कमज़ोर किया नाटो सेना ने। तो पिछले 6 साल से 2014 से तालिबान के खिलाफ अफ़गान सेना ही लड़ रही है, जो इंडिया से और नाटो फोर्स से, अमेरिका आर्मी से ट्रेन हुई है जो, वही लड़ रही है। अमेरिका की फ़ौज की तो पीछे से सपोर्ट होती थी। बस जैसे भी एक टुकड़ी के साथ नाटो सेना के कोई 20 ऑफिसर या 20 फौजी साथ होते थे, बाकी तो अफ़गान फ़ौज ही होती थी। पिछले 6 साल से अफ़गान फ़ौज ही तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। तो इस टाइम ऐसी बात नहीं है, अफ़गान फ़ौज फुल ट्रेन फ़ोर्स है और लड़ना जानती है, तो आराम से टैकल कर लेंगी इसको तालिबान को। तालिबान ये जैसे अब हालात हैं, ऐसे रहा तो ऐसा लगता है कि 3 महीने, 4 महीने या लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं टिकेगा। मैं पहले भी वीडियो बनाई थी, मैं उसमें बोला था मैंने कि तालिबान अब ज़्यादा टाइम नहीं टिक सकता, क्योंकि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे देशों का दुनिया का प्रेशर बढ़ रहा है, और पाकिस्तान को तार लगानी पड़ी है, फेंस लगानी पड़ी है अपने 2600 किलोमीटर की बॉर्डर पर। हाँ, कुछ-कुछ जगह पर नहीं लगाई, उन्होंने छोड़ रखी है इनको आने-जाने के लिए, पर फिर भी जितना दबाव बढ़ेगा, उतना पाकिस्तान को इनको साथ देना छोड़ना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। जिस दिन पाकिस्तान ने साथ देना छोड़ा और अफ़गानिस्तान की फ़ौज और अफ़गानिस्तान की आवाम जब जब साथ होगी ना, एक साथ दोनों होगी, जैसे हो रहे हैं, जैसे आज रात 9 बजे का भी, जैसे कोरोना के टाइम में इंडिया के अंदर मोदी जी के कहने पर लोगों ने थाली बजाई थी और दिए जलाए थे, और वैसे ही आज रात 9 बजे भी अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों ने वैसे ही सारे अफ़गानिस्तान में अपनी आवाज़ नारों के ज़रिए वैसे ही बुलंद करी। और रहा पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान का हाल ये होगा, ना निकला जाए ना बुला जाए। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा अब क्या करे। पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट करता है तो सारी दुनिया एक्शन लेगी, और अगर नहीं करता है तो ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी मौलवी, मदरसा छाप बच्चे, जो इनके वोटर हैं, जो इनको ऐसे लगता है कि हमने तालिबान की सपोर्ट ना करी तो हमारा वोट बैंक ना कहीं खत्म हो जाए। इमरान खान को लगता है कि ये तालिबान की सपोर्ट करूँगा तो क्या पता मैं आने वाले इलेक्शन में मेरे को इन मदरसा छाप बच्चों की सपोर्ट मिल जाए, ये मौलवियों की। और तो ऊपर से सारी दुनिया कर रही है, अमेरिका ने एड देना बंद कर दिया पाकिस्तान को इसी तालिबान के कारण, और इसी तालिबान के कारण जो चाइनीज़ पिछले दिन मरे थे 9, उसके बाद 2 पर कराची में हमला हुआ था, तो उसी कारण चीन ने भी इनको पैसे देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान एक बार चीन के पास भागता है, भी हमें कुछ पैसे दो, हमें लोन दो, हमें बीज दो। चीन भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, इन्हीं तालिबानियों के कारण, जो 9 चीनी मरे थे उस कारण। और जो अब इनका सीपेक चल रहा था, उस पर भी वो इनको तालिबान का खतरा है चीन को, और पाकिस्तान के अंदर भी ये कभी भी टीटीपी वालों ने धमकी दी है। इसके बाद में यही इनका ISI चीफ इनका वो और इनका NSA दोनों अमेरिका की तरफ भागे कि हमें वहाँ से कुछ मिल जाए, तो वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिला, वहाँ से भी ये खाली हाथी लौट रहे हैं। तो पाकिस्तान को लगता था भी हम आतंकवाद की सपोर्ट करेंगे, जहाँ हम दिखाएंगे भी ये आतंकवादी हमारी बात मानते हैं, जहाँ हमारे लोग इनकी तरफ बोलेंगे, जहाँ हमारा कुछ दुनिया पर, जहाँ अफ़गानिस्तान पर, जहाँ भारत पर इसका कुछ असर होगा, तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं, और अब पाकिस्तान को इसके लेने के देने पड़ गए। तो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा पाकिस्तान पर असर पड़ेगा इस चीज़ का, भी पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर जो अफ़गानिस्तान से ये तालिबानी भागेंगे सभी पाकिस्तान में आएंगे, और पाकिस्तान को ये संभाले नहीं संभलेंगे पाकिस्तान से ये, और ये पाकिस्तान अभी से कुछ तैयारी कर लेगा, और अभी से अफ़गान सेना की और अमेरिका की ये सपोर्ट, जहाँ कुछ भी तालिबान के ख़त्म करने के लिए जितनी भी हेल्प कर देगा तो पाकिस्तान अच्छा रहेगा, अगर ना करेगा तो पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद।